क्या अजीत पवार शरद पवार से नाराज हो गए हैं? क्या एनसीपी को बड़ा झटका लगने वाला है? अजीत पवार पहले भी अपने चाचा से नाराज हो चुके हैं। एक बार तो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ जाकर सरकार तक बना दी थी, बड़ा डैमेज हो गया था, लेकिन शरद पवार ने डैमेज कंट्रोल कर दिया था। सियासी घमासान के बीच में क्या अजीत पवार अब एक बार फिर नाराज हुए हैं? ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ। दरअसल एक कार्यक्रम में जब वो उठकर चले गए, वो भी शरद पवार के सामने, तब ये सारे सवाल खड़े हुए। लेकिन इसको लेकर अब सियासत बहुत गर्मा गई है और महाराष्ट्र की सियासत में फिलहाल शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। एक तरफ अजीत पवार रविवार को अचानक मंच से उठकर चले जाने की वजह से सुर्खियों में आए, तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार, जो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर अपनी सियासत चमकाते हैं, लेकिन दिल्ली में उनकी तारीफ शहंशाह कहकर कर देते हैं की वजह से चर्चा में आ जाते हैं। इस बात पर बीजेपी ने अब उन पर निशाना साधा। रविवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुए एनसीपी के 8वें राष्ट्रीय अधिवेशन में शरद की शान में मंच पर अजीमो शान शहंशाह गाना बजाया गया था। बस इसी बात पर बीजेपी ने पवार को निशाना बनाया। बीजेपी ने कहा कि महाराष्ट्र में तो शिवाजी महाराज के नाम पर एनसीपी राजनीति करती है, लेकिन दिल्ली जाने पर शहंशाह का गुणगान करती है। रविवार को एनसीपी ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी का बिगुल बजाते हुए दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन किया, मंच सजाया गया और 2024 के लिए एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया गया। लेकिन इस दौरान अजीत पवार नाराज हो गए और नाराजगी इतनी बड़ी कि वो यहाँ से चले ही गए। वो इतने बिफरे थे कि भरे मंच से उठकर चले गए। उन्हें रोका गया लेकिन वो नहीं रुके। जमकर ड्रामा हुआ। मंच से कहा गया कि वो वॉशरूम गए हैं। उनका इंतजार किया जाता रहा लेकिन वो वापस नहीं लौटे। बताया जा रहा है कि शरद पवार के बाद मंच पर उन्हें ही बोलना था, लेकिन उनकी जगह जयंत पाटिल को बोलने का मौका दे दिया गया और इससे वो नाराज हो गए, उखड़ कर चले गए। भरे मंच पर हुए ड्रामे के बाद ये कहा जा रहा है कि एनसीपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और शरद पवार अजीत पवार के बीच में भी एक रार देखने को मिल रही है, एक लड़ाई देखने को मिल रही है, कुछ दूरियां देखने को मिल रही है। अधिवेशन के मंच पर सबसे पहले एनसीपी चीफ शरद पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया। माना जा रहा था कि इसके बाद नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अजीत पवार को बुलाया जाएगा, लेकिन अजीत पवार की हैसियत नंबर 2 वाली नहीं दिखाई दी। अजीत पवार उठने ही जा रहे थे, लेकिन अचानक महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री जयंत पाटिल को मंच पर संबोधन के लिए बुला लिया गया, यानी कि नंबर 2 हो गए जयंत पाटिल। इसके बाद तीसरे नंबर पर शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को बोलने के लिए कहा गया। यहीं से वो भड़क गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। मंच से एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि दादा अजीत पवार वॉशरूम गए हैं, जल्द ही आ जाएंगे। जब वो नहीं लौटे तो इससे साफ हो गया कि उन्हें ये बात बहुत खटकी कि उनके पहले जयंत पाटिल को मंच पर माइक दे दिया गया। अजीत पवार ने एनसीपी आला कमान के साथ किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में मंच छोड़कर जाने को लेकर उठे विवाद पर उन्होंने कहा कि वो वॉशरूम ही गए थे। दरअसल नई दिल्ली में रविवार को एनसीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान अजीत मंच से जब चले गए तो ये सवाल उठने लगे कि क्या अजीत पवार शरद पवार से नाराज हो गए। इंतजार किया जा रहा था कि अजीत पवार इस पर क्या कहते हैं। फाइनली उन्होंने वही कहा है जो सभी लोग कह रहे थे कि वो वॉशरूम गए थे। उनका बहुत लंबे समय तक इंतजार किया जाता रहा और मंच से ये कहा भी जाता रहा कि वो आएंगे, बोलेंगे, ना आए ना बोले, लिहाजा सवाल उठना बहुत लाजमी दिखाई पड़ता है। वो लौटे ही नहीं। इस दौरान मंच पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार, प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुले, तमाम बड़े नेता मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शरद पवार के बाद अजीत पवार को कार्यक्रम को संबोधित करना था, लेकिन जयंत पाटिल का बोलना बस ये अखर गया या ये खटक गया अजीत पवार को। संभवतः ये बात अजीत पवार को पसंद नहीं आई और यही वजह है कि वो मंच से उठकर चले गए। कहा यह भी जा रहा है कि इसके बाद सुप्रिया सुले दादा को मनाने के लिए गई, लेकिन वो लौटे नहीं। वहीं मंच पर मौजूद प्रफुल्ल पटेल ने इस दौरान समर्थकों को मनाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन बात काफ़ी हद तक बिगड़ गई। इसे लेकर सोमवार को पत्रकारों की ओर से सवाल पूछे गए तो अजीत पवार भी चिढ़ गए। उन्होंने कहा एनसीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अपनी बात रखी, क्योंकि ऐसे आयोजनों में केवल प्रेसिडेंट ही बोलते हैं। मुझे बोलने से किसी ने नहीं रोका। मैं वॉशरूम गया था, क्या मैं बाहर भी नहीं जा सकता हूँ? अजीत पवार ने कहा कि मीडिया को फैक्ट्स के आधार पर रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। मैं यहां पर राज्य के मौजूदा मामलों पर बात करने के लिए आया हूं। नाराजगी को लेकर फिर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा मैं अपसेट नहीं हूं, क्या आप चाहते हैं कि मैं स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे दूं? अजीत पवार को यह कहना पड़ रहा है कि क्या मैं स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे दूं, और ये सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि बात उनके वॉशरूम जाने या नहीं जाने की नहीं है।
वो उठकर मंच से गए थे और उसके बाद मंच पर तमाम बड़े प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता उनका इंतजार कर रहे थे, तो क्या वो किसी को बिना बताए किसी और इमरजेंसी में निकल गए? हालांकि इस पर स्पष्टता कोई जवाब नहीं दिया और अजीत पवार का जवाब नहीं देना और सवालों को खड़ा करता है और ये स्पष्ट करता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जो उनकी नाराजगी को दिखाता है। जो सामने चीजें दिखाई दे रही है, जो कयास लगाए जा रहे हैं, वो तो यही है कि जयंत पाटिल को ज्यादा मौका दिया गया या पहले मौका दिया गया, तवज्जो दी गई, जिस बात से अजीत पवार नाराज हो गए। अजीत पवार शरद पवार की विरासत संभालने वाले दिखाई देते हैं, माना भी जाता है, नंबर 2 कहा भी जाता है उन्हें। सुप्रिया सुले को भी जब जो कि शरद पवार की बेटी है, उन्हें जब मौका मिला, इसको लेकर भी कई बार कयासों का बाजार गर्म हुआ कि क्या छोटी बहन को ज़्यादा मौका मिलता है, इससे भी अजीत पवार नाराज़ हो जाते हैं। अजीत पवार ने तो एक समय पर एनसीपी के विधायकों के साथ में मिलकर देवेंद्र फडणवीस के साथ साठगांठ की और सरकार भी बना ली थी। हालांकि सरकार अगले ही दिन गिर गई थी क्योंकि शरद पवार ने डैमेज कंट्रोल कर लिया था और महाविकास अघाड़ी के जरिए वो सरकार को चलाते रहे। तो अजीत पवार की ये नाराज़गी कई बार बहुत अखर जाती है शरद पवार को, और एक ऐसे दौर में जब शिवसेना में इतनी बड़ी फूट हुई है, एनसीपी के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, बीजेपी खुद इस बात का दावा कर रही है, कई नेता नज़दीकियां दिखाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसे समय पर अजीत पवार की ये नाराज़गी शरद पवार को भारी भी पड़ सकती है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।